जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर टुमारो। क्योंकि कल एक तो पहली बार थर्सडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो सेंसेक्स में किस तरीके का मूड एंड माहौल रह सकता है वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है उसका कल जो है फाइनल ब्यौरा एक निकल के आएगा। तो उसके ऊपर बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करता है कल सेकंड हाफ में और उसके बाद फ्राइडे के सेशन में, वो सारी चीज़ें देखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हमारे बाज़ारों में किस तरीके से एक रिवर्स मोमेंटम कल का एग्जैक्ट कॉपी बट ऑन द अपोजिट साइड देखने को मिला, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने कल के दिन है वो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो मुख्य एजेंडा है वो है टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव, और टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के साथ किन चीज़ों को 28% जीएसटी से 18 में लाना, किन चीज़ों को जो है जो 18 से घटाकर 5 में लेके आना, क्या सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे या एक ही टैक्स स्लैब होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त लोगों के मन में हैं, और इस वजह से आप लोगों ने देखा आज के दिन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बाज़ार में बनी रही। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लेवल आपको दिया था 24,550-540 का। इसके नीचे अगर जाता है तो सेलिंग मोमेंटम इमर्ज हो सकता है, और 610-625 के ऊपर जाता है तो एक बाइंग मोमेंटम इमर्ज हो सकता है। बाजार में हुआ क्या, बाजार ओपन हुआ अराउंड 610-615 के आसपास, नीचे आया 540-550 पे, इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। मतलब एक पहली कैंडल पे लिया, उसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार अटेम्प्ट हुए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद इसने डे हाई निकाला 625 निकाला और ब्रेकआउट की तैयारी करने लगा। बट अगेन, जैसा कि मैं बोलता हूँ, बाजार इज ऑल अबाउट ट्रैप फेंकने का नाम है। बाजार ने क्या किया, हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकाला, ऊपर की साइड गया, बट रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट कहाँ से हुआ? 650 से। अब 650 से क्यों रिजेक्ट हुआ? क्या कोई प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था? प्रीवियस हल्का फुल्का रेजिस्टेंस था, बट ऐसा कुछ बड़ा रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दिखा। मेनली ट्रैपिंग की कोशिश थी, और यही मैंने आप लोगों के सामने भी रखी थी कि अगर 610-625 के नीचे दोबारा जाता है तो नेगेटिव हो सकता है, वॉच आउट करके रखिएगा। बाजार नीचे गया 650 से, बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई। मतलब इस सेलिंग में पुट्स का जो प्राइस है, जैसे सेंसेक्स की कुछ पुट्स जो है वो 75 रुपये से 130-140, मतलब लगभग डबल के आसपास हुई। बट अगेन बाजार ने जो है ट्रैप किया और फिर से वापस की तरफ आया। तो आज का बाजार मैं मोस्टली बोल सकता हूँ इट वॉज एन अमेजिंग ट्रैपिंग डे। ज़बरदस्त ट्रैपिंग जो है वो निफ्टी में आज के दिन हमें देखने को मिली है, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, यहाँ तक कि आज तो जो लेवल्स मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि जिस वजह से हम ट्रैप से बच जाएं, उसके बावजूद भाई आज इसने पकड़ लिया, हम लोगों को एक बार तो एटलीस्ट पकड़ा है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। तो उसके बाद क्या किया, बाजार रिवर्स हुआ और वन साइडेड फिर रैली इसने देनी शुरू करी, और 3 बजे के बाद तो लिटरली बाजार फट गया, और कॉल के प्रीमियम्स भी ऊपर की साइड में अच्छे खासे पंप हुए, स्पेशली सेंसेक्स के। अब कॉल के साइड प्रीमियम इस मूव में क्यों नहीं बढ़ रहे थे, 3 बजे के बाद क्यों फटे? इंडिया विक्स 11 के नीचे इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स लगातार गिर रहा था। इस वजह से जो कॉल में, जो ग्रीक्स में, ऑप्शन के ग्रीक्स में जो वैल्यू होती है आईवी की, वो लगातार कम हो रही थी। अब उस वैल्यू के कम होने की वजह से हम लोगों को ऑप्शन के प्रीमियम्स में उतना स्पाइक देखने को नहीं मिला जितना इस मूव में मिलना चाहिए था। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, ठीक है। बट स्टिल बाजार ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, 700 के ऊपर क्लोज दिया है। कल का जो रेजिस्टेंस था 750-775 का, उसके ऊपर हालांकि नहीं निकला, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। मैंने आप लोगों को एक अपडेट भी दिया था कि इट सीम्स के मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव जीएसटी मीट। मतलब बाजार जिस तरीके से बंद हुआ है, बाजार को जीएसटी मीटिंग में पॉजिटिविटी की उम्मीद है। बाजार को उम्मीद है कि कोई टैक्स रिफॉर्म बड़े हो सकते हैं। इस वजह से बाजार कल यूएस 250-300 पॉइंट गिरने के बावजूद माफ कीजिएगा, बाजार 250-300 पॉइंट यूएस का गिरने के बावजूद आप 150 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। ये बहुत
दिनों बाद, मतलब महीनों बाद मेरे को ऐसा देखने को मिला है कि इंडियन मार्केट ने यूएस और ग्लोबल मार्केट्स को इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म किया हो। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप डेफिनेटली दिखा है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत ये हो सकती है कि भाई सब लोग इतनी एंटिसिपेशन के साथ गए हैं, सब लोगों को एक्सपेक्टेड है कि जीएसटी में कुछ बड़े रिफॉर्म्स होंगे। अब वो रिफॉर्म होते हैं तो वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर जो बात है वो थोड़ी टल जाती है। अगर ऐसा गलती से भी होता है देन दिस इज गोइंग टू बी मैसिवली नेगेटिव फॉर द मार्केट्स, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में पुट ऑप्शंस में जो है बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट जो है लोगों का देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जीएसटी काउंसिल से जो मीटिंग के निष्कर्ष निकले वो निष्कर्ष इतने हाइप वाले हों जितना हाइप बाजार में क्रिएट हुई है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, और अगर उससे भी बेहतर हो गई तो फिर तो भाई क्या ही कहने। तो अब हम लेवल्स की बात करते हैं, किन लेवल्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम लोगों को ध्यान देना है, जो कि मैसिवली इम्पॉर्टेंट है, वो है ये वाला। एक तो लास्ट टाइम यहाँ पे जब बाजार में सेलिंग आई थी तो इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद आई थी। उससे पहले अगर आपने देखा अभी कल के दिन ही निफ्टी की एक्सपायरी पे यहाँ पे पूरे दिन बाजार ने जोर लगाया बट इस लेवल को नहीं निकाल सका, और आज भी क्लोजिंग इस लेवल के आसपास हुई है। तो एक चीज़ क्लियर है, 24,730 से 24,760 ये 30 पॉइंट का जोन, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की 2 कैंडल एटलीस्ट अपने को क्लोज मिलती हैं देन एक बड़े ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बनेगी। एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो हम लोगों को होता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसका टारगेट हम लोग कितना रख सकते हैं, यहाँ तक का अराउंड 300 से 400 पॉइंट। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर 750 के ऊपर ये बाजार सस्टेन करता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा लगभग 25,100 25,150 तक के लिए। और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टारगेट्स नहीं है, मेरे हिसाब से ये लॉजिकल टारगेट्स हैं अगर जीएसटी मीटिंग से कुछ पॉजिटिविटी निकलती है तो। अब इस व्यू का कुछ वो भी होगा कि भाई नीचे की साइड अगर जाता है तो क्या रखेंगे, तो नीचे की साइड के लिए एक सिंपल लेवल रखते हैं जहां से आज मल्टीपल टाइम ये रिजेक्ट हुआ, और ये रिजेक्शन लेवल था 24,620 से लेकर 640 का जोन। अगर 24,626.40 के नीचे ये बाजार ट्रेड करना दोबारा स्टार्ट करता है देन दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और ये दोबारा से एक बार के लिए लोअर लेवल्स को अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 53,600 एक क्रिटिकल लेवल है। आज बाजार ने 53,600 के आसपास ओपनिंग करी, उसके बाद ऊपर गया, 53,800 से रिजेक्शन लिया, 53,800 से वापस 53,600 आया। ऐसा लगा यार बैंक निफ्टी दोबारा नीचे जाएगा, बट जो सेकंड हाफ में लगभग 1 बजे पौने 1 बजे के बाद जो रिकवरी आई है अगर आप देखो बैंक निफ्टी में, वो शानदार है। लगभग 400 पॉइंट की रिकवरी लोअर लेवल से बैंक निफ्टी में आई है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है पिछले कुछ दिनों का उसके आसपास आके बैंक निफ्टी क्लोज किया है। तो अब अगर बैंक निफ्टी 54,075 54,125 इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी में एक बड़े ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो 54,350 की तरफ आ सकता है। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली फोकस करने वाले हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में कल हमने डिस्कस किया था कि 80,000 हमारे लिए एक पिवट लेवल होगा, ठीक है। मतलब 80,000 के ऊपर अगर आप हैं बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं। 80,000 के नीचे अगर आप आते हैं तो थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है, और उसके बाद 79,700 750 की तरफ ये एक बार जा सकता है। बट पूरे दिन इसने 80,000 के लेवल को होल्ड किया, ठीक है, पूरे दिन 80,000 के लेवल को होल्ड किया, और उसके बाद ऊपर की साइड ये गया है। बड़ा ब्रेकआउट सेंसेक्स में होगा जब सेंसेक्स इस लेवल को निकालेगा। ये कौन सा है, 80,900 का लेवल, 950 का लेवल, उससे पहले 80,700 एक क्रिटिकल लेवल है। तो दो लेवल हमारे सामने 80,735, 80,940, और नीचे की साइड जो क्रिटिकल सपोर्ट अभी दिखाई देता है वो दिखाई देता है 80,300 का। तो 80,300 के नीचे गया तो 80,000 की तरफ दोबारा आ सकता है, बट अगर 80,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 80,700 750, और उसके बाद 80,900 की तरफ एक बार के लिए
डेफिनेटली सेंसेक्स में अटैम्प्ट हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।